तो चलिए आज आपको मैं बताता हूँ एडीसीए का पूरा नाम। एडीसीए का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस का हिंदी होता है अत्यधिक, अच्छा, बेहतर। डिप्लोमा शब्द होता है प्रमाणित करना। वैसे डिप्लोमा का अर्थ होता है प्रमाण पत्र, लेकिन यहाँ पे हम शाब्दिक अर्थ से जानेंगे प्रमाणित करना। इन कंजेंस वर्ड डाला गया है। इनका मतलब होता है में या अंदर। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द का मतलब है मशीन, कंप्यूटर शब्द का मतलब है आविष्कार, कंप्यूटर शब्द का मतलब है खोज, कंप्यूटर शब्द का मतलब है टेक्नोलॉजी, कुछ भी हम समझ सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हमने स्कूलों में पढ़ा, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र। बट यहाँ पे एप्लीकेशन को हम प्रार्थना पत्र तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हम कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन को हम आजकल जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो उस पे होता है ऐप्स। बस एप्लीकेशन को हम शॉर्ट भाषा में ऐप्स जानते हैं। इसके और भी सरनेम है, जैसे कि प्रोग्राम, फंक्शन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ना। तो इन सारी चीजों को अगर हम एक कंप्लीट शब्द में उठा करके समझे तो इसका मतलब है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक कंप्लीट, इसका फुल फॉर्म होता है एडीसीए का, और इसका मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए किसी भी प्रोग्राम, फंक्शन, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को अच्छे से चलाने का कोर्स करना या तैयार करना या सीखना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडीसीए कोर्स में सबसे पहली जो पाठशाला या पहला लेसन, पहला चैप्टर जो बनाया गया है, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसको कुछ लोग जानते हैं अबाउट ऑफ कंप्यूटर, कुछ लोग कहते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कुछ लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका सबका मतलब एक ही है, कंप्यूटर के बारे में जानना। कंप्यूटर के बारे में जानने का मतलब है कि हमें कंप्यूटर का कुछ फीडबैक लेना है, कंप्यूटर की कुछ पिछली इतिहास कह सकते हैं, या हम पिछली थ्योरी कह सकते हैं, या मैनुअल, इसकी कुछ जानकारी ले सकते हैं। चलाने से पहले हम कंप्यूटर के बारे में कुछ जानें। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। पहली हेडिंग में बताता हूँ आपको, एडीसीए कोर्स के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर अध्याय की पहली हेडिंग में लेके चलता हूँ, जिस हेडिंग का नाम है व्हाट इज कंप्यूटर। कुछ लोग इसको कह सकते हैं मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, तो कुछ लोग इसको कह सकते हैं अबाउट ऑफ कंप्यूटर। तो सबका मतलब एक ही है। अब इसकी परिभाषा को मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन जो एक लिखित परिभाषा या एक सॉलिड परिभाषा या कह सकते हैं कंप्लीट परिभाषा, कंप्लीट डेफिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक ऊर्जा से चलने का साधन होता है। कंप्यूटर एक ऊर्जा से चलने का साधन होता है। इसको यदि हम आगे से अर्थ निकाल रहे हैं तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक ऊर्जा से चलने का साधन होता है। और यदि हम इसको उल्टा अर्थ निकाल के आए तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज ए कंप्यूटर, अर्थात जितने भी हमारे समाज में या हमारे देखने में जितनी साधन या जितनी मशीनरी या जितनी टेक्नोलॉजी है, जैसे टीवी, बाजा, फ्रिज, कूलर, अर्थात जिनको इंसान ने बनाया है अपने काम को करने के लिए, तेजी से करने के लिए, सुविधापूर्वक करने के लिए, वो सारी चीजें कंप्यूटर होती हैं, सारी चीजें मशीन होती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप ये जानिए कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक ऊर्जा से चलने का साधन होता है। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा से चलने के जो साधन होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं। अब आगे हमें ये जानना है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा गया इसको। तो यहीं पे मैं आपको बता के चलूं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब एक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मतलब एज एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा से चलने का साधन। साधन हमने स्कूलों में भी पढ़ा। साधन का मतलब होता है मशीन, मशीन मतलब टेक्नोलॉजी, मशीन मतलब औजार, मशीन मतलब उपकरण। मतलब हमने जो अपने कामों को तेजी से करने के लिए जो मशीनरी चीजें यूज करना शुरू कर दी, ये सारी मशीन, सुई से लेके जहाज तक को हम कह सकते हैं, या अदरवाइज कोई भी छोटी से लेके बड़ी चीज जो हम टेक्नोलॉजी के रूप में, मशीन के रूप में, यंत्र के रूप में यूज करते हैं, इन सबको हम कंप्यूटर
इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंतर्गत समझ सकते हैं। आगे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आगे स्टेप पे बढ़ते हैं तो लिखा है जो यूजर द्वारा, एक शब्द आया यूजर। यूजर का मतलब होता है, यूज का हिंदी होता है प्रयोग, यूजर का हिंदी होता है प्रयोग करने वाला। तो जो यूजर द्वारा जो कंप्यूटर को चलाएगा, अर्थात जो कंप्यूटर को रन करेगा, जो कंप्यूटर को यूज करेगा, तो जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मतलब भेजना या रखना, इनपुट डेटा या इंफॉर्मेशन, डेटा या इंफॉर्मेशन। अब ये डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, तो चलिए जानते हैं। डेटा का मतलब जिन चीजों को हम लिख करके बताते हैं, जिन चीजों को हम अपने मैनुअल लिखने के माध्यम से किसी चीज को दर्शाते या बताते हैं, उसे हम डेटा कहते हैं। और जिस बात को हम सिर्फ मौखिक, इशारे से, टच के माध्यम से, फीलिंग के माध्यम से, अन्य किसी भी रूप से हम किसी यंत्र को अपनी बात रखने के लिए आदेश करते हैं तो हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा या इंफॉर्मेशन के माध्यम से जब हम अपनी बात कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो उसे इनपुट कहते हैं। तो इसलिए इसमें आया है कड़ी में कि जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट, अब आगे शब्द है एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, एक्सेप्ट मतलब मंजूर करना, एक्सेप्ट मतलब मानना। क्योंकि कंप्यूटर पे जब हम किसी कार्य को करने के लिए डेटा या इंफॉर्मेशन देते हैं तो कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर हमारे कार्य को मानता नहीं है या हमारी बात को नहीं मानता, क्योंकि वो तो मशीन है भाई, वो तो इग्नोर करेगा नहीं। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आगे शब्द में जो हमने जाना कि जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके उसका प्रोसेस करने के बाद, अब शब्द आया है एक्सेप्ट मतलब स्वीकार के, प्रोसेस, प्रोसेस मतलब विचार, विचार करने के बाद, प्रोसेस मतलब विचार, प्रोसेस मतलब उत्तर की जांच करना, प्रोसेस मतलब माइंड में वो चीज की तर्क वितर्क सोच समझ, जिस चीज का हम उत्तर चाहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी एक, मशीन के अंदर भी एक ब्रेन होता है, उस ब्रेन के अंदर जब हमारी डेटा इंफॉर्मेशन जाती है तो उसमें उसका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है, हमें जो परिणाम मिलता है, हमें जो उसका उत्तर मिलता है, उसे आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करके, जो हमारी बातें अंदर भेजी गई उनको अंदर कंप्यूटर ने लिया, और लेने के बाद वो लिखित हो या सांकेतिक हो, उसको दोनों तरह से उसने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके उसका प्रॉपर रूप से प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उसने हमें आउटपुट बाहर दिखाया, क्या, रिजल्ट। तो इसीलिए कड़ी में आया है कि जो हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। अब आगे हमने लिखा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति फॉरेन कंट्री, फॉरेन मतलब विदेश, विदेश में एक देश है फ्रांस, फॉरेन कंट्री फ्रांस में बोली जाने वाली इंग्लिश भाषा के लैटिन वर्ड कंप्यूट नामक शब्द से बना है, क्या, कंप्यूटर। तो इसको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति फ्रांस देश में बोली जाने वाली इंग्लिश भाषा के लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना है, कंप्यूटर, जिसका शाब्दिक या सामान्य या कॉमन अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में अविकलित या संगणक कहा जाता है। अविकलित मतलब विचित्र, संगणक मतलब सही ढंग से करने वाला। अविकलित मतलब विचित्र। भाई अब यहाँ पे हम ये जान लें कि कंप्यूटर विचित्र क्यों है। भाई अगर कंप्यूटर विचित्र ना हो, कंप्यूटर मतलब मशीन, में पीछे आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर मतलब मशीन और मशीन मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब कह सकते हैं हम डिजिटल, डिजिटल मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब आविष्कार, आविष्कार मतलब कंप्यूटर, मतलब ओवरऑल दुनिया में जो इंसान द्वारा बनाए गए साधन हैं हम उनको कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर विचित्र है, मशीन विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि जिस तरह एक
काम जो आश्चर्यचकित होता है, वंडरफुल होता है, उसे हम लोग जो विचित्र कहते हैं। तो मशीनों से जो काम होता है वो इंसानों की अपेक्षा बहुत आश्चर्यचकित होता है। वो काम करने में थकती नहीं है, रुकती नहीं है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसे नॉन स्टॉप हम यूज करते हैं। इन सारे रीजन से, इन सारे कारण से कंप्यूटर एक विचित्र कहा जाता है। मेमोरी के माध्यम से, स्पीड के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से, शुद्धता के माध्यम से कंप्यूटर एक विचित्र माना जाता है। आगे लिखा है संगणक। संगणक मतलब सही ढंग से करने वाला। अब ये आप मान लीजिए कि कंप्यूटर कभी गलत आपको रिजल्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि यदि आपने उसको सही इनपुट दिया है, सही क्वेश्चन दिया है, सही चीजें दी है, सही इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो किए हैं कंप्यूटर को देने के लिए, तो यकीन मानिए वो कभी आपको गलत उत्तर नहीं देगा। यदि आपने बाय द वे गलती से कोई क्वेश्चन गलत दे दिया, या कोई गलती से आपने की गलत दबा दी है, या कोई गलत इंस्ट्रक्शन या कोई गलत डेटा या कोई इंफॉर्मेशन आपसे हो गई, तो बेशक वो आपको गलत दे दे, लेकिन वो आपको गलत ही देगा, सही नहीं देगा। मतलब कि कंप्यूटर वही करता है जो इंसान करवाता है। ये सत्य है कि कंप्यूटर इंसानों से बहुत तेज कार्य करता है, बहुत जल्दी कार्य करता है, हाँ, बहुत बड़े कार्य करता है, लेकिन बना इंसान के जरिए कंप्यूटर है, इसलिए वो इंसान के डायरेक्शन के बिना कार्य नहीं कर सकता। जैसा डायरेक्शन इंसान देगा, हम सब देंगे, इंसान मतलब वो यूजर हम कह सकते हैं, यूजर देगा वैसे ही कंप्यूटर कार्य करेगा। तो चलिए एक बार मैं पूरी परिभाषा को रिपीट करते हुए एक बार फिर से आपको मैं कंप्लीट करवा दूं। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं पे। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने का यंत्र है। कंप्यूटर एक ऊर्जा से चलने की मशीन है। कंप्यूटर एक विद्युत से चलने का या शक्ति से या ईंधन से चलने का साधन होता है, जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके उसका प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। मैं इसकी पीछे आपको पूरी परिभाषा समझा दूंगा। अब आगे जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति फॉरेन कंट्री फ्रांस में बोली जाने वाली इंग्लिश भाषा के लैटिन वर्ड कंप्यूट नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। आप आराम से वीडियो को रोक करके, सुन करके, समझ करके इसे किसी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई शब्द में प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में, ठीक है, या डायरेक्ट मेरा नंबर रहेगा, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि बेहतर और अच्छे से पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करूं। मेरा अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर को हिंदी में अविकलित या संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में अविकलित या संगणक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको पीछे बता चुका, क्योंकि कंप्यूटर बहुत विचित्र है। आज के दौर पे कंप्यूटर वो कर रहा है जो इंसान नहीं कर सकता, जिसे इंसान सोच नहीं सकता, या जो इंसान सोचता है लेकिन उसके लिए असंभव लगता है, लेकिन मशीनें वो चीज कर रही हैं। इसी रीजन से बहुत सारे कारण हैं, स्पीड और शुद्धता और फीलिंग्स, अदरवाइज जिससे कंप्यूटर विचित्र है। और संगणक क्यों है? संगणक मतलब सही ढंग से करने वाला। कंप्यूटर, क्योंकि मैंने पीछे बताया, कभी गलत काम नहीं करता, वो वही करता है जो आप उसको करने के लिए आदेश करते हो। तो चलिए दोस्तों, मेरी आज ये परिभाषा यहीं से समाप्त करता हूं, और आशा है कि आपको मेरी ये परिभाषा कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन से लेकर के और लास्ट में संगणक कहा जाता है तक की पूरी एक एक शब्दों का सही से आपको समझ में आया होगा। और ये एडीसीए क्लास का पहला क्वेश्चन था, या पहला शुरुआत थी आप कह सकते हैं। एडीसीए फिर से बता दूं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये वीडियो अनुभव कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर फतेहपुर देवीगंज एरिया में चल रहा है, जहाँ पे उसके माध्यम से अमित सर, जो मुझे लोगों ने नाम दिया है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और आशा करता हूं कि मेरी बात बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे खुद डायरेक्ट पढ़ के गए हैं, और बहुत सारे पढ़ने की आशा रखते हैं कि मैं सर से मिलूंगा, पढ़ूंगा, कोर्स करूंगा। बहुत सारे मुझे कॉल करते हैं कि सर अभी हमारा इंटर हो रहा है, हाई स्कूल हो रहा है, और हम बहुत जल्द आपके पास अपने भाई को, बहन को जोड़ेंगे, पढ़ाएंगे। तो मोस्ट वेलकम है अनुभव कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर संस्थान में। फतेहपुर का यह सबसे चाहिता सेंटर रहा है। लगभग 22 सालों से मैंने इसको चला करके रखा है,
और इस 22 साल में मैंने एक प्रयास यही किया है कि जितने भी मेरे गरीब या जरूरतमंद या जो भी अपाहिज या जो भी समाज के मेरे ऐसे लोग जो कंप्यूटर पैसे की वजह से नहीं सीख पाते या पैसे की कमी की वजह से नहीं सीख पाते, वो मुझसे जुड़े और कंप्यूटर शिक्षा को ग्रहण करें। मेरा उद्देश्य कंप्यूटर शिक्षा से पैसा कमाना नहीं, मेरा उद्देश्य है सिर्फ मैंने अपनी लाइफ स्टाइल खूब अच्छे से जी ली और मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे बाद समाज में कंप्यूटर जैसा ज्ञान बराबर बढ़ता रहे, लोगों तक कम से कम शुल्क में पहुंचता रहे। और आप लोगों को इसी उद्देश्य से मैंने एक यूट्यूब चैनल तैयार किया है, अनुभव लर्निंग हब। इस अनुभव लर्निंग हब को आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि एडीसीए, डीसीए, एसडीसीए, ट्रिपल सी और टैली या ओ लेवल या अदरवाइज जो भी कंप्यूटर के नॉलेज या इसके अलावा स्कूल नॉलेज और आपकी जो कंपटीशन लेवल की नॉलेज या मोटिवेशनल चीजें या जीके जीएस जैसी जो चीजें होंगी, मैं उनमें फुली सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर और मेरा सहयोग करते रहें, ताकि मैं आप लोगों तक जल्दी से जल्दी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भेजता रहूं। तो ठीक है, मिलता हूं कल दूसरे वीडियो पर। ठीक है दोस्तों।